बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देते। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है, तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था, जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाता है, तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में रह जाते हैं। राजा भी यह नजारा देख आश्चर्य में रह जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूं। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल गल गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है, तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। चूंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूं। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहां आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहां से पूर्व की दिशा में जाओ। वहां एक महाश्मशान मिलेगा। उस महाश्मशान में शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाश्मशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और वृक्ष से बंधी रस्सी को काट देता है। रस्सी कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं, बल्कि कोई जिंदा इंसान है। कुछ देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर वृक्ष पर जाकर लटक जाता है, तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ रहा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को वृक्ष से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बहुत ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हां में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं।
तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यही से शुरू होता है बेताल 25 की 25 कहानियों का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानी से सीख। एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लादकर श्मशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई। एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देख कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ीठ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहां रहती, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार, आप घबराइए मत। राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहां रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहां कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहां नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। बूढ़ी हो गई हूं, इसलिए घर में ही रहती हूं। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूं। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेशा पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई।
उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंतित न हो। राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं। उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहां से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ दीढ़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड्ढाकी के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थीं। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहां होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है। उसी के वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूं। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूं। तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पीडीडी गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी। इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। ये कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। ये देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो, तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना। फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़ी दी है तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया
और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। ये सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ डीएच लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहां से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं श्मशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। ये सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना जाना चाहिए। ये सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहां राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाला दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेडरख पर जा लटका। कहानी से सीख, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। विक्रम बेताल की कहानी। सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वो उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहां भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहां पढ़ने गया था, वो भी वहां एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप न काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी श्मशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा श्मशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ और उसका सत्कार किया।
तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी मां को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी से उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। ये सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज, खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहां से न जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जहां ऐसी राक्षसी रहती हो वहां मैं कैसे कुछ खा सकता हूं। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूं। योगी यह सोच ही रहा होता है कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे उस श्मशान घाट पहुंचता है जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता और लड़की जिंदा हो जाती है। ये देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो, अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन में काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण श्मशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो ही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूं। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल के किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। कहानी से सीख, चतुराई और बुद्धि से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेट से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी कहना शुरू करता है। कहानी है राजा रूपसेन और अंगरक्षक वीरवर की। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो वीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूं।
वीरवर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी, ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुन वीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, वीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूं तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर वीरवर बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। वीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर वीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी वीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ी डीएच गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में वीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर वीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? वीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। वीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर उसने वीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि वीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने वीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। वीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा वैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। वीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नजारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को वीरवर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि वीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। वीरवर जब महल पहुंच राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि वीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि वीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठता देख राजा बहुत ही खुश हुआ। वीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती, वीरवर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाकर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही वीरवर वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ी डीहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरवर को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती। ये सब देख वीरवर उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। वीरवर के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर वीरवर ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? वीरवर बोला, आप मुझे उपाय बताएं, मैं अवश्य करूंगा। वीरवर के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली,
पूर्व की दिशा में यहां से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन वीरवर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब वीरवर के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। वीरवर का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ेढ़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। बेटे की यह बात सुन वीरवर अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच वीरवर ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, मां, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बेटे का सिर धड़धड़ से अलग कर दिया। भाई की मौत पर वीरवर की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर वीरवर की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए वीरवर की पत्नी वीरवर के हाथ से तलवार छीन अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब वीरवर सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूं तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा। यह सोचते हुए सामने तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नजारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वहां देवी प्रकट हो जाती हैं। देवी कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुन राजा कहता है, देवी आप वीरवर और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी वीरवर और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती हैं। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका। विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो क्यों। विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह बात है। इसीलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया। मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वहीं पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। कहानी से सीख, एक सच्चा राजा और नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उसके लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहता है। बहुत समय पहले एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राज रूपसेन का राज्य हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रवाती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन था। राजकुमारी ने अपनी मैना मंजरी से पूछा, अरे ये बताओ, मेरा विवाह किसके साथ होगा। मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई।
राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कह दिया कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और फिर सीधे कहानी सुनाने लग गई। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप, तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बच बचाकर यहां पहुंचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहां कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी जरूर लौट कर आ जाएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। ये कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूं। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे थे? यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागरदत्त नाम सेठ के यहां रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है। वो उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है।
महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते और अन्य चीजों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वहीं है और युवक की लाश भी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। ये बताकर तोता कहता है, राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है, बताओ महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन? राजा कुछ देर सोचकर बताते हैं, महिला ज्यादा पापी है। बेताल कहता है, कैसे? राजा ने जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की पर पुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। कहानी से सीख, इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। विक्रम बेताल की कहानी। कई बार बेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी। इसलिए राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को अपनी पीठ पर लटका कर ले जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से राजा विक्रम को एक कहानी सुनाना शुरू की। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता है। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। महादेवी बहुत सुंदर और सुशील थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे कि तभी वहां एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जिसमें सभी गुण हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा ने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूं और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं? राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार,
आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी कर नहीं सकता। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। ये खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूं, हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था। तो अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है, जल्दी उत्तर दे वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की। बस फिर क्या था, जैसे ही राजा बोला, बेताल उसकी पीठ से उदहकर फिर से पेड़ पर जा लटका। कहानी से सीख, मुश्किल समय में साहस ही काम आता है, इसलिए मुसीबत को देखकर घबराए नहीं, हमेशा साहस दिखाएं। विक्रम बेताल की कहानी। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्वसेन नाम का युवक रहता था। गंधर्वसेन की कद काठी बहुत आकर्षक थी। यही कारण था कि कई महिलाएं उससे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन गंधर्वसेन को उनमें से एक भी महिला पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्वसेन जब अपने अश्व पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी महिलाएं उसे देखती रह जातीं। गंधर्वसेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्वसेन काली मां का बहुत विराट भक्त था। वो हर दिन मां काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की पुत्री को वस्त्र धोते हुए देखा। वह कन्या गंधर्वसेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्वसेन को उस कन्या से प्यार हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने काली मां के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो कन्या उसकी हो गई तो वो काली मां के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्वसेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी कन्या के बारे में सोचता रहता। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्वसेन बीमार हो गया। गंधर्वसेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्वसेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस कन्या से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उस कन्या को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस कन्या को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस कन्या के पिता से कहा कि अपनी पुत्री की शादी गंधर्वसेन से कर दें। कन्या के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी पुत्री का विवाह गंधर्वसेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्वसेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्वसेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे
तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्वसेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्वसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्वसेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली मां को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्वसेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्वसेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गंधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस कन्या ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां मां काली प्रकट हुई। मां काली ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान मांगती हो? कन्या ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली मां बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके शरीरों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही किया, लेकिन उसे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के शरीर पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस कन्या के लिए मारपीट करने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस कन्या का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर शरीर से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवदत्त उस कन्या का पति होगा, क्योंकि उसके शरीर पर गंधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर जाना होगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। कहानी से सीख, इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्वशील। सत्वशील को काम की तलाश थी, इसलिए वो हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राज्य महल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। तेज धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर सत्वशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्वशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्वशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूं। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से
नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्वशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहां कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्वशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को पानी में तैरता हुआ एक ध्वज नजर आता है। ध्वज को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्वशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही होती है। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्वशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्वशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिपि महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्वशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहां कैसे? सत्वशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्वशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्वशील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्वशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोलता है, सत्वशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्वशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास ध्वज देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से वापस घने जंगल में चला जाता है। कहानी से सीख, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कर्म लगातार करते रहना चाहिए। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादने की कई कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य से हाथों से बच निकलता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की जरूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहां से कछुआ ले आना। तीनों ने हां कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल दिए। वहां तीनों का एक विशाल कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे ज्येष्ठ भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। तीसरे नंबर के भाई की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूं। तीनों में बहस शुरू हो गई और यह मामला राज दरबार तक पहुंच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, इसका न्याय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप हमारे यहां मेहमान हैं, इसलिए आराम यहां पर ही कीजिए। ये बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे ज्येष्ठ भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से श्मशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी श्मशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा तो तुरंत दूर बैठ गया। राजा ने कारण पूछा
तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देखाओ कि वे सोए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई के अलावा बाकी दोनों सो गए हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहां पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर हैरान हुआ और खुश भी। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूं। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक नाजुक कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ज्येष्ठ भाइयों ने अपने नाजुक होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना कोमल है ये तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस वन चला गया। कहानी से सीख, कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हम में नहीं है। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्मा था। उन दोनों की एक बेटी थी, रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को कुछ खूबसूरत वस्त्र भेंट में दिए। राजकुमारी उन वस्त्रों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह वस्त्र कहां से खरीदे हैं? यह वस्त्र बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह वस्त्र इन्होंने खुद बनाए हैं। ये बहुत महान कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए और वस्त्रों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल गई। राजकुमारी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे वृक्ष के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और पंछियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पक्षी और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकते हैं? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर वह आगे चली गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया।
उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहां आराम करने को कहा और दवाई दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताई कि वो कैसे सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कई लोग ठीक हो गए हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल गई। वह कुछ दूर ही गई थी कि उसका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं, बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहां तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक वस्त्र बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ, इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला पहनाई? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेंगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है, वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेंगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वो वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज्य किया करता था। राजा अंगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हरदम उसी के ख्यालों में रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेना अकेले बैठी थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूं। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूं। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा,
अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत घबरा गई। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र दत्त से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्र दत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्र दत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस आदमी के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के वस्त्रों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया और बोला, कहां चली? मदन सेना भयभीत हो गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दे। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को त्याग कर क्यों जा रही हो? कन्या ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूं, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस आदमी के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के वस्त्रों में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का वस्त्र पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आई है। ये सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मदन सेना उस आदमी के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, ये कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहां क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक पहुंचा देता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोककर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे महान त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल सबसे महान त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहता है, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर त्याग देता है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भय भी रहा होगा कि मदन सेना का पति सुबह होते ही उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दें। चोर को किसी बात का भय नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं जाता। इसी वजह से चोर का त्याग महान है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ
और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से वृक्ष पर चला जाता है। कहानी से सीख, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। बार राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से वृक्ष से उतार कर ले जाते हैं। रास्ते में बेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। बेताल बताता है, एक समय की बात है, गौर नाम के देश में गुणशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थीं कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले हो जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज के टकराने पर भी चोट लग जाती और खून बहने लगता था। तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने या कुछ कूटने की आवाज पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले हो जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो सबसे पहली बेटी को हरदम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न हो। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के वस्त्रों और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहां किसी की भी आवाज न पहुंच पाए। इसी दौरान एक बगल के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौर देश पहुंच गया। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो उसे रोशनदान के पास ले गया, जहां चांद की रोशनी आ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर लगते ही उसके शरीर पर छाले हो गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज, ये बताइए कि इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे अधिक कोमल कौन है और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा? सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सिर अलग कर दूंगा। इतना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले हो रहे थे और वो बेहोश हो रही थी। वो सिर्फ तन से नहीं, मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम की पीठ से जाकर फिर से वृक्ष पर जाकर लटक जाता है और राजा उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। कहानी से सीख, इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए। साफ मन वाले लोग दूसरों के दुख को पहचान लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज्य करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बहुत ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार देकर भोग में रहा करता था। राजा के भोग विलासिता में होते अधिक खर्च की वजह से
राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूं। ये सोचकर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह वृक्ष और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर भाग गया। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे कर दिया और खुद साधु का भेष बनाकर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से भरा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूं। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूं जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकवती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहां शिव पूजा करने आती हूं और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पच गया। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा। फिर मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी। विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री लोभी हो जाएगा और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से वृक्ष की ओर चला गया और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल के पीछे वन की ओर चले गए। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं रहना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है।
कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज्य करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बहुत ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार देकर भोग में रहा करता था। राजा के भोग विलासिता में होते अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूं। ये सोचकर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह वृक्ष और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर भाग गया। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे कर दिया और खुद साधु का भेष बनाकर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से भरा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूं। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूं जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकावती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकावती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहां शिव पूजा करने आती हूं और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पच गया। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा। फिर मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी। विक्रम ने कहा,
दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री लोभी हो जाएगा और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से वृक्ष की ओर चला गया और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल के पीछे वन की ओर चले गए। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं रहना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है। वृक्ष पर लटके बेताल को फिर अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य ने श्मशान की ओर चलना शुरू किया तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। एक बार की बात है, बनारस में हरिस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम लावण्यवती था। लावण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता। एक दिन वह अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर लावण्यवती पर गई तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। गंधर्व कुमार लावण्यवती को उठाकर ले गया। हरिस्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने हरिस्वामी को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी। हरिस्वामी के पास और कोई विकल्प न था, इसलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। हरिस्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हरिस्वामी को खीर खाने को दी। हरिस्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वो मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक वृक्ष के नीचे रखकर हरिस्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस वृक्ष पर एक बाज आकर बैठ गया। बाज के मुंह में सांप था और वो उसे खा रहा था। सांप का जहर हरिस्वामी की खीर में टपक गया। भूखा हरिस्वामी जल्दी जल्दी उस खीर को खा गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर हरिस्वामी के शरीर में फैल गया और वो छटपटाने लगा। हरिस्वामी ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वो मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो उसने अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनी और उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी? राजा ने कहा, इस कहानी में इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप अपने शत्रु यानी बाज के वश में था। वह कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वो है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार करे और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। बैताल बोला, राजन आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहकर बैताल फिर से वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ डहाने के लिए उसके पीछे भागे। कहानी से सीख, हमें बिना जांच पड़ताल किए कोई भी बड़ेढ़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर कंधे पर लादकर योगी की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान बेताल फिर से राजा को एक नई कहानी सुनाता है और शर्त वही होती है, अगर राजा ने मुंह खोला तो वो चला जाएगा और जवाब पता होते हुए भी नहीं दिया तो राजा की गर्दन को अलग कर देगा। बेताल राजा को सुनाता है, बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसी राज्य में एक साहूकार भी रहता था। धनी साहूकार का नाम था रत्नदत्त। उसकी एक ही सुंदर सी बेटी थी, रत्नावती। रत्नावती के लिए कई रिश्ते आए,
लेकिन उसने किसी से भी शादी करने के लिए हां नहीं की। इस वजह से उसके पिता काफी परेशान थे। रत्नावती को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं, बल्कि बुद्धिमान और बलवान वर चाहिए था। दूसरी ओर नगर में चोरी शुरू होने लगी थी, जिस वजह से रत्नदत्त को हर समय यह भय सताता था कि कहीं उसके घर से चोर सारा धन न लेकर चला जाए। इसी बीच रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती है। रत्नावती को लोगों के घरों से फल निकालकर खाने में बहुत आनंद आता था। वह चोर रत्नावती को आम चुराना सिखाता है। वह कन्या उससे बहुत प्रभावित होती है और रोज उससे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ उसे चोर से प्यार हो जाता है। इधर चोर रोज रत्नावती से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर अयोध्या में बढ़ती चोरी से परेशान राजा ने सारे मंत्रियों और पहरेदारों पर क्रोध करते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन न तो कोई पहरेदार उसे गिरफ्तार कर पा रहा है और न ही कोई मंत्री उसे गिरफ्तार करने की योजना बना पा रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को दबोचने का फैसला लिया। चोर को गिरफ्तार करने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे, मुझे तो लगता था कि यहां मैं ही एक चोर हूं। तुम भी चोरी के इरादे से यहां आए हो? राजा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हो। इसके बाद चोर राजा वीरकेतु को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए भय नहीं लगता? चोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और न ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे गिरफ्तार करना। एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी है, वहां कोई योद्धा ही नहीं है। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करके उसे अपना बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा वीरकेतु उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर गिरफ्तार हो गया है और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता रत्नदत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं, उसे राजा ने गिरफ्तार कर लिया है और वो उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं। आप कुछ कीजिए। रत्नदत्त को अपनी बेटी की बात समझ ही नहीं आती है। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। रत्नदत्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती है तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। वह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद ही राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को जल्दी फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वह पहले रोता है और फिर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही कन्या भी अपने प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। तुम मांगो
जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर रत्नावती कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। फिर रत्नावती कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूं, अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर को कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूं। चोर खुशी खुशी हां कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है। फिर विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, बताओ वह चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद क्यों पहले रोया और फिर हंसने लगा? राजा ने जवाब दिया, सुन बेताल, चोर को दुख इस बात का हुआ कि उसने जीवन में सिर्फ चोरी ही की, इसके बाद भी इतनी सुंदर कन्या उसके लिए मरने के लिए तैयार है। फिर हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा, एक ऐसी कन्या जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ तो एक चोर से। दोबारा जिंदा होने के बाद वो नया जीवन मिलने पर रोया और खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। एक बार फिर सही जवाब मिलने के बाद बेताल वृक्ष से जा लटका। कहानी से सीख। पहली सीख यह मिलती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। दूसरी सीख यह है कि जीवन में सही व्यक्ति को चुनने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है। हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को वृक्ष से उतारते हैं और उसे योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी बेताल एक नई कहानी राजा को सुनाता है। बेताल कहता है, वर्षों पहले नेपाल के शिवपुर नाम के एक नगर में यशकेतु राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत साहसी और बलवान था। शादी के सालों बाद पत्नी चंद्रप्रभा से उसे एक बेटी शशिप्रभा हुई। समय के साथ साथ बेटी जवान हुई, जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव देखने के लिए गए। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा मनस्वामी भी आया था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी शशिप्रभा को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी की ओर भाग कर आने लगा। शशिप्रभा की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मतवाले हाथी से भयभीत होकर भाग गए। ब्राह्मण पुत्र मनस्वामी ने जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर आते देखा तो अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। यह सब देखकर राजकुमारी ब्राह्मण युवक पर मोहित हो गई। ब्राह्मण युवक की सबने तारीफ की और दोनों बसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट आए। राजमहल में शशिप्रभा का बुरा हाल था। वो अपनी जान बचाने वाले ब्राह्मण की याद में खोई रहने लगी। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी शशिप्रभा से दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, ये सोचते सोचते वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। मनस्वामी ने अपने मन का सारा हाल उसे बताया। सिद्ध पुरुष ने सिद्धि के बल पर 2 गोली बनाई। एक गोली उसने ब्राह्मण युवक को मुंह में रखने को दी। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी युवती बन गया। सिद्ध पुरुष ने दूसरी गोली अपने पास रख ली और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ गया। फिर सीधे सिद्ध पुरुष मनस्वामी को लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, देखिए, यह मेरे बेटे की होने वाली धर्मपत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए, क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए जाना है। मुझे लगता है कि यह राजमहल से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं रहेगी। राजा ने सोचा कि अगर वो मना करता है तो यह सिद्ध पुरुष श्राप भी दे सकता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जाइए। आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहां सुरक्षित रहेगी। यह मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहां से निकल गया और मनस्वामी कन्या के भेष में
शशि प्रभा के साथ रहने लगा। उसकी सखी की तरह रहकर वो राजकुमारी से खूब बातें करता। एक दिन मौका पाकर मनस्वामी ने उससे पूछा, आप हर समय इतनी दुखी क्यों रहती हैं? आपकी आंखें हर समय किसको ढूंढती हैं? ये सुनते ही राजकुमारी ने बसंत उत्सव के दिन हुई घटना बताते हुए कहा, वो ब्राह्मण युवक मेरे मन को भा गया है। मुझे न उसका नाम पता है, न ही शहर। मैं हरदम यही सोचती हूं कि उससे भेंट कैसे होगी। शशि प्रभा की मन की सारी बात जानकर स्त्री भेष में मौजूद मनस्वामी बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, सखी, मैं तुम्हें उस ब्राह्मण युवक से मिला सकती हूं। इतना सुनते ही प्रेम में बेचैन शशि प्रभा ने कहा, बताओ कैसे? क्या तुम उसे जानती हो? तब मनस्वामी ने कहा, तुम जल्दी से आंखें बंद कर लो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, ब्राह्मण युवक ने जल्दी से मुंह से गोली बाहर निकाली और वापस युवक के भेष में आ गया। मनस्वामी ने बहुत प्रेम से शशि प्रभा को पुकारा। युवक की आवाज सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से उसे गले लगा लिया। राजकुमारी ने उससे पूछा, अरे, मेरी सखी कहां गई? ये सुनते ही मनस्वामी ने सारी बात बताई और गोली मुंह में लेकर दोबारा स्त्री बन गया। ये सब देखकर राजकुमारी दंग रह गई और मन ही मन बेहद खुश भी हुई। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिया और इसी तरह राजभवन में साथ साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मंत्री के बेटे की नजर मनस्वामी पर गई। ब्राह्मण युवक के स्त्री रूप को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। कुछ दिनों बाद उसने उसको मन की बात बताई, लेकिन मनस्वामी ने मना कर दिया। उसने कहा, वो किसी और की है। इतना सुनते ही मंत्री का बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे को दुखी देखकर मंत्री से सारी बात राजा से कही। मंत्री की बातें सुनकर राजा ने मंत्री के बेटे और स्त्री रूप धारण किए मनस्वामी के विवाह का फैसला ले लिया। राजा का यह फरमान सुनने के बाद मनस्वामी ने कहा, महाराज, आपको पता है मेरा विवाह किसी और से होने वाला है। ऐसा करना अधर्म होगा। फिर भी अगर आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं तो राजा का आदेश मानकर मैं यह विवाह कर लूंगी। राजा बहुत खुश हुआ और दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह होते ही मनस्वामी ने मंत्री पुत्र से कहा, तुम्हारी जिद की वजह से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, वरना मैं किसी और से विवाह करने के लिए इस राज्य में आई थी। अब तुम्हें इस पाप को धोने के लिए तीर्थ के लिए जाना होगा। प्यार में पागल मंत्री पुत्र ऐसा ही करता है। एक दिन सिद्ध पुरुष दोबारा ब्राह्मण के भेष में राजमहल पहुंचता है। इस बार वो अपने साथ अपने एक दोस्त को जवान करके अपना बेटा बनाकर लाता है। ब्राह्मण राजा से पूछता है, मेरी बहू कहां है? मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं और अपने बेटा का उससे विवाह करवाऊंगा। इतना सुनते ही राजा ने सारी कहानी उसे बता दी। सिद्ध पुरुष बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने उसके श्राप से बचने के लिए कहा, देखो, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हां, मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे का विवाह जरूर करवा सकता हूं। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष राजा की बात पर सहमत हो गया और राजा ने सिद्ध पुरुष के दोस्त, जो उसके बेटे के रूप में महल पहुंचा था, उससे अपनी बेटी शशि प्रभा का विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करवा दिया। इसी बीच मनस्वामी वहां अपने असली भेष यानी पुरुष रूप में पहुंचता है और शशि प्रभा को अपनी पत्नी बताता है। इतना सुनते ही बेताल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। उसने कहा, राजन, अब तुम बताओ, शशि प्रभा किसकी पत्नी है? विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, जवाब दोगे या तुम्हारी गर्दन अलग कर दूं? कुछ देर सोचकर विक्रमादित्य कहते हैं, शशि प्रभा उस युवक की पत्नी है जिससे उसने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की थी। मनस्वामी घर में भेष बदल कर रह रहा था और चोरी से शशि प्रभा से मिलता था। यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुमने सही जवाब दे दिया है तो मैं फिर से चला राजन। ऐसा कहकर एक बार फिर बेताल दोबारा वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाता है। कहानी से सीख,
छल कपट से किया गया प्रयास असफलता का कारण बनता है। सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगन नाम का युवक रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। दगन के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी मां परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन दगन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना वाला सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगन सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक कन्या की शादी में लुटेरे आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी युवक को सपने में दिखी कन्या अपने घर में नजर आई। वो कन्या अपनी शादी का वस्त्र लेने दर्जी के पास आई थी। कन्या को देखते ही दगन उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। कन्या परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगन की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद दगन को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगन अपनी ही बगल की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी युवक घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास दगन भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगन पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगन का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार दगन बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में वह लोगों के गुस्से का शिकार हो जाता। इससे तंग आकर दगन गांव त्यागने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहां अपना पेट पालने के लिए दगन नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहां चौकीदार का काम मिल जाता है। दगन को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगन को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगन फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव श्मशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगन को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ दगन को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से घनघोर जंगल में जाकर किसी वृक्ष में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है।